Hello guys, welcome to our channel Love Your English and Love Your Life. Today I have brought a wonderful piece of literature, a beautiful and meaningful piece of literature. The name is If, a poem by Rudyard Kipling. और ये पोयम लिखी गई थी 1895 में, लेकिन आज भी अगर आप इस पोयम को पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई क्या पीस ऑफ लिटरेचर है, क्या मीनिंगफुल है, क्या विजडम है जो रुडयार्ड किपलिंग ने इतनी अच्छी बातें लिखी। और गाइज एक बात ध्यान रखना कि कोई भी अच्छी बात इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी। कोई भी अच्छी बात, कोई भी अच्छा आइडिया, और ये मेरी पर्सनल भी फीलिंग है कि any great idea cannot be understood by common people. So when you find any idea bit difficult for you to understand, so just have patience, read again and again, listen to that idea again and again, and please try to understand. A great idea is like a God's mysterious plan. A God's mysterious plan cannot be understood by us. तो इन द सेम वे ये भी ऐसा होता है कि कोई अच्छा आइडिया है तो हमें समझ में इतनी आसानी से नहीं आता। तो चलो आज हम शुरुआत करते हैं, इस पोयम को पढ़ते हैं और शुरुआत क्या करते हैं, बस एंजॉय करते हैं। मुझे तो ये पोयम बहुत ही पसंद है। If you keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting or being lied about, don't deal in lies. Or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise. If you can dream and not make dreams your master, देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी लाइन थी। इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, if you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same. और देखो जो ये जो लाइन है, इफ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोस टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल है। ऑल मोटिवेशनल स्पीकर्स इसी बात को यूज करते हैं और ये बात पूरी की पूरी सच है कि जीवन में सफलता और असफलता सभी एक समान है। सफलता और असफलता भी एक इम्पोस्टर है। इम्पोस्टर का मतलब क्या है कि एक फॉल्स आइडेंटिटी है, जो आपको दिख रहा है वो सच नहीं है। सफलता भी कई बार सच नहीं होती है और असफलता भी कई बार सच नहीं होती है। आज का लूजर कल का विनर है, आज का विनर कल लूजर भी हो सकता है। तो गाइस इस लाइन को प्लीज एंड प्लीज एंजॉय कीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है। क्या कहता है अगेन, इफ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोस टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, यानी कि आप जीत और हार को दोनों को ही अगर आप इक्वली ट्रीट करते हो तो ये बहुत ही अच्छा है। ये हमें जो रुडयार्ड किपलिंग है वो यही कहने का प्रयास कर रहे हैं। ही इज ट्राइंग टू कन्विंस अस कि बोथ सक्सेस एंड फेल्योर आर डिसेप्शन। आप दोनों को इक्वल ट्रीट करो। ज्यादा कभी अगर सक्सेस मिल जाए तो खुश मत हो, और कभी फेल्योर आ रहा है तो प्लीज आप दुखी मत हो। डोंट गिव अप। If you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken, and stoop and build them up with worn out tools. If you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss, and lose and start again at your beginnings, and never breathe a word about your loss. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except in the will which says to them, hold on. तो ये हमारा जो पोइट कह रहा है, बार बार कह रहा है होल्ड ऑन, पेशेंस रखिए। ये लाइफ में पेशेंस और कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी बहुत ही बड़ी वर्च्यू है जो इतनी आसानी से नहीं आता है। If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch,
कितनी अच्छी बात कही है, कितनी वर्चुअस बात कही है कि इफ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू और वॉक विद किंग्स नॉट लूज द कॉमन टच। कह रहा है कि आप क्राउड से बात कर रहे हो तो भी अपनी वर्च्यू को आप संभाल पा रहे हो, और लेकिन अगर किंग के साथ भी चल रहे हो तो भी आप में घमंड नहीं आ रहा, आप यू आर स्टिल अ डाउन टू अर्थ पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। एरोगेंस नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए। यही जीवन है। If neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be a man, my son. देखिए गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल पोयम है ये, और मजा आ गया इसको पढ़ने में। कुछ कुछ लाइनें तो इतनी अच्छी हैं कि जो ऐसा लगता है कि रुडयार्ड किपलिंग ने अपने लिए ही लिखी है, हमारे लिए लिखी है। और बस लिटरेचर इसीलिए फेमस होता है, इसीलिए ही सारी यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश लिटरेचर हो, भले ही फ्रेंच लिटरेचर हो, लोग ज्यादा से ज्यादा एडमिशन लेते हैं, इसलिए कि जीवन तो लिटरेचर में ही है। साइंस बहुत अच्छा है, आप साइंस, आप स्पेस टेक्नोलॉजी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, पर जीवन की जो डेप्थ है वो तो लिटरेचर के अंदर है। गाइस प्लीज आप एंजॉय कीजिए, ये पोएम बहुत अच्छी थी। और इंग्लिश भी आप इससे सीखिए। इंग्लिश आप सीखिए, एक लिसनिंग पे आप फोकस कीजिए। लेकिन इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लाइफ एक इंग्लिश और बहुत आगे की बात है, एक लाइफ तो। लव इंग्लिश, but please love yourself and love your life also. Thank you very much.